वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ निफ्टी। निफ्टी में आगे क्या होने वाला है। तो आई होप आज का दिन सबका बेस्ट रहा होगा, क्योंकि डब्ल्यू जी पाथ ने सबको परफेक्ट मूव दिया है निफ्टी का, और क्लियरली टोल्ड कि कल का जो शूटिंग स्टार है वो वैलिड नहीं है। और क्यों वैलिड नहीं है, कल के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था, और आज एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया जैसा हमने सोचा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब आगे क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो हमने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, और कल हमने क्लियरली जो डिस्कस किया था कि ये जो हैमर है इसका इफेक्ट खत्म हो गया है, बिकॉज ये शूटिंग स्टार की क्लोजिंग इस हैमर के नीचे हुई। तो हमने बोला था कि इसके बाद अब इफेक्ट रहेगा इस कैंडल की क्लोजिंग, और वहां हमने लाइन खींचा था 22,336 का, और एग्जैक्टली कैंडल ने वहीं पे रिस्पेक्ट करते हुए उड़ान भरी और शानदार मूवमेंट मार्केट में दिखाया। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब क्या चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस निफ्टी के चार्ट में। तो हम कैंडल से ही बात करेंगे, कैंडल के बेसिस पे ही बात करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं, वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस। अब यहां पे देखिए, आज जो क्लोज हुआ है, बिल्कुल मतलब ओपन हुआ है, इसी क्लोजिंग के पास से बॉडी स्टार्ट हुई बनना, और 22,497 के पास जाके क्लोज हुआ है। अब कल के तेज में दो सिनेरियो, पहला इस क्लोजिंग के ऊपर चले मार्केट, ठीक है, तो पॉजिटिविटी की बात करेंगे। अगर बाई चांस जैसे कि हमारे ट्रम्प चाचा बहुत ज्यादा गड़बड़ी मचा रहे मार्केट में, कभी ये न्यूज, कभी वो टेरिफ, कभी इधर टेरिफ करके पूरा डाउ जोन्स में एकदम ओलाटाइल बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो दोनों डायरेक्शन के बारे में क्लियरली प्लान होना चाहिए अपने पास में। तो यहाँ पे सीधी क्लियर सीनियर है कि आज जो क्लोजिंग हुई है अगर उसके ऊपर चलेगा तो डेफिनेटली बुलिश मूवमेंट है, ठीक है। और जैसा कि बिहेवियर आज का हुआ है, और इसने इस शूटिंग स्टार के इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश की है मार्केट ने। तो और आज के बिहेवियर के बाद मार्केट का जो टारगेट है वो स्ट्रेच होके हो गया है 23,100, जो पहले हम 22,800 की बात करते थे, अब हम बात कर रहे हैं 23,100 की, ठीक है। अब हमारा जो निफ्टी का टारगेट स्ट्रेच हुआ 23,100 था, स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। अब कल के डेट में क्या सीनरी है, अगर मार्केट एनी हाउ गैप डाउन होता है या बेरिशनेस के साथ ओपन होता है, तब हमारे लिए ये 22,336 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ रिस्पेक्ट नहीं लेता, इसके नीचे चलने जाता है, तब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कैंडल का लो, इस हैमर का लो है मेन इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड आई थी, इस डिमांड का प्रेशर यहां से जनरेट हुआ था, क्योंकि मार्केट जब इस लो के पास आई, ठीक है, यहां पे ओपनिंग होती है मार्केट, ठीक है, और वापस यहां तक आती है। तो इस ये वो क्रूशियल एरिया था जहां से इस डिमांड ने अपने आप को रिएक्ट किया, और यहां से प्राइस ऊपर जाके हैमर बना के क्लोज हुई। इट मींस अब जो नेक्स्ट लेवल है, अगर डाउन साइड आता है मार्केट, तो ये क्रूशियल लेवल होगा कल की तरह 22,336 नहीं, 22,336 भी अपने आप में एक सपोर्ट। अगर इन बिटवीन ओपन होता है तो 22,336 पर रिस्पेक्ट लेके मार्केट यू टर्न ले सकता है, बट 22,336 से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। तो अब मार्केट नए लेवल को टेस्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस लेवल, मतलब नया लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए लोअर साइड में। तो वो होगा इस हैमर का लो, बिकॉज इस डिमांड की पूरा रिएक्शन हमको यहाँ पे मिला है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे जाना चाह रहा था, बट यहीं से जर्क मिला मार्केट को, और यहाँ पे शानदार पूरा रिकवर होकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर बनाया था, ठीक है। तो कल के डेट के लिए एज पर डब्ल्यू जी वेल जनरेटर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, नेक्स्ट लेवल, वो रहने वाला है इस कैंडल का लो, जो कि है 22,243। इट मींस अगर मार्केट एनी हाउ 22,243 को होल्ड कर रहा है, तो बिंदास हमको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, शॉर्ट नहीं करना है जब तक 22,243 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो भी, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग होता है या पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऊपर के लिए हमारा जो क्रूशियल जंक्शन, ये क्रॉस जो डायमंड्स का क्रॉस है, जिसकी वैल्यू आ रही 22,547 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही इसके ऊपर, मतलब इस बुलिश हैमर के ऊपर, अब अगला जो डिपेंडेंसी है इस हैमर के ऊपर और इस हैमर के नीचे, मतलब अगला जो पावरफुल जोन है इस हैमर का ऊपर और नीचे, ठीक है। अब हमको लॉन्ग जाना है इसके ऊपर, 22,554 क्या प्राइस आ रहा है, तो 22,554 के ऊपर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा सकता है, जो आपको लेके जाएगा अब कहा, अब इस लेवल, इस यहाँ पे जो गैप है
अब इस गैप का भी गेम है। देखिए गैप का क्या सिनेरियो है, यहाँ पे मैं गैप का मार्किंग करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जो गैप था एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, गैप का जो लोअर लेवल है इसको टेस्ट कर चुका है एक बार मार्केट, और यहीं से शूटिंग स्टार बना, मतलब ये पहले लेवल का भी इंपैक्ट खत्म है। अब गैप के अपर लेवल को टेस्ट करने आएगा मार्केट, अगर ऊपर चलेगा तो, ठीक है। तो मार्केट अब ये नीचे लेवल पर रिएक्ट नहीं देगा 2270 पे, अब रिएक्ट देगा ऊपर लेवल, बिकॉज इस बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट लेवल मार्केट का ऊपर साइड में आना चाहिए वो आना चाहिए आपका सिंपल सा ये 22,719। इट मीन सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि हमको अगर मार्केट इन बिटवीन जोन में ओपन होता है तो वी हैव टू चेक कि इस लेवल पे आ रहा है, कल का आज जहां पे इनिशिएट हुआ वहां पे, फिर वहां क्या रिएक्शन उसको देखना है। और अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग करना है, बिकॉज यहाँ से शार्प रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होता है और तो हमें अगर आज के क्लोजिंग के पास होता है 22,500 के पास, तो वी हैव टू चेक कि 22,560 के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या। 22,560 का ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आपको सीधा लेवल लेके जाएगा 22,720 का इमीडिएट, जो कि है इस गैप का अपर लेवल, बिकॉज गैप का लोअर लेवल टेस्ट हो चुका है, इसकी वैल्यू खत्म। अब वैल्यू वैलिड रहेगी इसकी 22,720 की। तो हमारा 22,720 का टारगेट रहेगा 22,500 के ऊपर, 22,560 के ऊपर आपको क्या करना है, 22,560 के ऊपर एज पर डेली टाइम फ्रेम जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22,720 का, ठीक है। और 22,336 22,330 का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके नीचे जो लेवल निकल के आ रहा है 22,240 का, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। और ओवरऑल टारगेट हमारा 23,100 का बन चुका है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल 12 मार्च को क्या बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी एज पर डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी मिल रही है। तो ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। अपना ट्रेड प्लान ओपन करेंगे। 12 मार्च का ट्रेड प्लान आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। दिस इज द 12th मार्च ट्रेड प्लान इन फ्रंट ऑफ यू। तो 12 मार्च का जो ट्रेड प्लान है सिंपल सा हमारा ट्रेड प्लान है। तो अगर आपने आज अगर कल के ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लिया था डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट बताएं हमें। तो कल जो 12 तारीख है 12 मार्च को कैसा ट्रेड करना है, तो जो इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आया वो है 22,580 और 22,420। इट मीन दिस इज द रेंज जोन। ये रेंज जोन रहने वाला है कल के डेट में निफ्टी के लिए, और इसी रेंज जोन में अगर मार्केट आएगी तो आपको फिबोनाची यूज करना है, बिकॉज फिबोनाची काम करता है रेंज जोन में। तो दिस इज द आरजेट, ये आपका रेंज जोन है एज पर डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी। 22,580 से 22,420 के बीच में फिबोनाची वर्क करना चाहिए। मार्केट ओपनिंग गैप अप हो गैप डाउन अगर इन बिटवीन रेंज में होगा तो वी विल डू नथिंग, हमको ये अपॉर्चुनिटी ट्राई नहीं करेंगे। वी विल वेट कि प्राइस सपोर्ट के पास आ रहा है या रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अगर लोअर रेंज के पास आएगा तो वी विल चेक कि 5 मिनट बुलिश कैंडल बना के अगर सपोर्ट ले रही तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जो हमारा अपर लिमिट टारगेट रहेगा। और प्राइस ओपनिंग के बाद रेजिस्टेंस के पास जाके 5 मिनट बियरिश कैंडल बनाएगा तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। दिस इज द ट्रेड ऑफ द रेंज जोन ऑफ निफ्टी, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है या फिर इस रेंज के अपर लिमिट का ब्रेकआउट करता है बुलिश कैंडल के साथ 5 मिनट और 22,580 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,647 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,722। अगर मार्केट बुलिशनेस कंटिन्यू करता है और 22,722 के ऊपर भी स्टे करता है तो हम कॉशियस होकर चलेंगे, बिकॉज 22,760 से 22,800 एक अपर साइड का केआर होगा, जहां से मार्केट हमें रिवर्सल दिखा सकता है। तो हमको यहाँ पे इस जोन पे एकदम कॉशियस होकर एसएल ट्रेल के साथ चलना है, ठीक है। सिमिलरली डाउन साइड की अगर हम बात करें 22,420 लोअर रेंज का लिमिट है, अगर 5 मिनट बियरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,347 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,272। अगर इसके नीचे भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है और इसके नीचे चलने लगता है तो हम कॉशियस होकर एसएल ट्रेल के साथ चलेंगे, बिकॉज 22,198 से 22,240 चार्ट में भी 22,240 का वैल्यू निकल के आया और यहाँ पे 22,240 का वैल्यू निकल के आया है। तो ये हमारा लोअर साइड का केआर है, तो यहाँ पे एकदम कॉशियस होना है, एसएल ट्रेल करके शॉर्ट करना, बिकॉज यहाँ से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो दिस इज द बेसिक डायरेक्शनल ट्रेड आइडिया ऑफ द निफ्टी 50 एज पर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ निफ्टी 50। So mark this all level in your chart and see the price action in live market. You will get definitely best help for your intraday trade.
अगर आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपको इस लेवल से हेल्प मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो ग्रो होगा तो डेफिनेटली हम और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।